गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू लाइव क्लास। आज हम अपनी क्लास में पाठ 11 कारक पढ़ने वाले हैं। अब कारक क्या होते हैं? कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हम जब बात करते हैं तो किसी न किसी शब्द को बीच में वाक्यों को जोड़ते हैं, एक दूसरे से संबंध बनाते हैं, तो वो कहलाते हैं कारक। तो हम यह परिभाषा देंगे कि वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताते हैं वे कारक कहलाते हैं। ठीक है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताएंगे वो कहलाएंगे कारक। और जो कारक होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। अब इनके कुछ चिन्ह होते हैं। कर्ता यानी काम को करने वाला, कर्म यानी जो काम क्या हो रहा है, करण यानी जिसके द्वारा काम किया जा रहा है, उसका साधन क्या है, संप्रदान यानी किसके लिए हम काम कर रहे हैं, अपादान यानी किसी चीज से अलग होना, संबंध कार्य की यानी किस उस वाक्य में उस कार्य का संबंध यानी कर्ता का संबंध कौन से कार्य के साथ है, अधिकरण होता है स्थान कि वो कार्य कहाँ पर संपादित हो रहा है, और संबोधन जब हम किसी को पुकारने के लिए बोलते हैं तो वो कहलाता है संबोधन। अब इनकी जो कारक होते हैं, कारक के जो भेद हैं, इनके कुछ पहचान के चिन्ह हैं, उनको हम विभक्ति चिन्ह या परसर्ग कहते हैं। तो परसर्ग है कर्ता ने, कर्म को, करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग, संबंध का के की रा रे री, अधिकरण में पर, और संबोधन होता है हे अरे ओ। ठीक है, तो इन चिन्हों के द्वारा जो ये ने, को, से, के द्वारा, को के लिए, ये जो चिन्ह है इन परसर्ग या विभक्ति चिन्हों के द्वारा हम वहाँ पर वाक्य में पहचान सकते हैं कि यहाँ पर इस वाक्य के अंदर कौन सा कारक है। आइए अब हम इसको विस्तार से अपनी बुक के माध्यम से पढ़ते हैं। देखिए बच्चों, हम पढ़ेंगे कारक, जो है आपका पाठ नंबर 11। बस हॉर्न दूर दूर तक सुनाई देता है। शाम चोट लगी है पर वह रोया नहीं। पिताजी दिल्ली वापस आ जाएंगे। ये इसमें कुछ कमियां हैं, उन कमियों को दूर करते हुए हम यहाँ पर वाक्य पढ़ते हैं। बस का हॉर्न, यहाँ पर क्या है, का। शाम को चोट, पिताजी दिल्ली से। अब जो ये शब्द हैं इनको अगर जोड़ते हैं तो इन्हीं के जोड़ने से वाक्य पूरे होते हैं। अतः वे शब्द या शब्दांश जो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य भाग से जोड़ते हैं कारक कहलाते हैं। अब कारक जो होते हैं उसके 8 भेद है: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। ऐसी विभक्तियां हैं जो मैंने आपको वहाँ पर बोर्ड पर समझाई हैं। कर्ता कारक यानी जो कार्य करने वाला होता है। कारक के जिस रूप से कार्य करने वाले कर्ता का बोध होता है उसे कारक कहते हैं। कारक की विभक्ति चिन्ह मैंने आपको बताई है ने। तो सब्जी वाले ने सब्जियां अच्छी नहीं दी। ड्राइवर ने सही समय पर, जो ये ने शब्द है ये जो कार्य कर रहा है उसका हमें पता चलाता है। ठीक है, तो ये हो गया कर्ता कारक। कर्म रहित वाक्य में कभी कभी ने विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है। जहाँ पर कर्म नहीं होता है तो वहाँ पर कर्ता जो ने शब्द है वो कहीं कहीं पर हमें देखने को नहीं मिलता है। अब हम पढ़ते हैं कर्म। कारक के जिस रूप से जिस पर कार्य हो रहा है उसका बोध होता है उसे कर्म कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति चिन्ह है को। चिड़ियाघर से शेर को निकालना पड़ा। राहगीर को जल पिलाना मानवता का काम है। यानी जो कार्य हमें वहाँ पर कर्म पता पड़ रहा है तो वहाँ पर हो जाता है कर्म कारक। करण कारक, कारक के जिस रूप से कारण या साधन का बोध होता है उसे कहते हैं करण कारक। जैसे से के द्वारा, छुरी कांटे से, अध्यापकों
के साथ, अच्छी शिक्षा के द्वारा। तो ये जो शब्द होंगे वो करण कारक। संप्रदान किसी के लिए, तो जिस विभक्ति से किसी को कुछ, जिस कारक या विभक्ति से किसी को कुछ देने का भाव प्रकट होता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। ठीक है। फिर है अपादान। अपादान यानी से अलग, तो जिस कारक से किसी वस्तु या व्यक्ति के अलग होने का भाव प्रकट होता है। जैसे उदाहरण यहाँ देखिए, पेड़ से पत्ता टूटकर गिरा है। ठीक है। संबंध कारक, जिस कारक चिन्ह या परसर्ग से संज्ञा या सर्वनाम के साथ किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु के संबंध का बोध हो उसे संबंध कारक कहते हैं। घर के ठीक सामने, पापा ने हम सबको, तुम अपना, तो काके की रा रे री ना ने नी जो यहाँ पर दिखाई दे वहाँ पर संबंध कारक होगा। देन अब आता है अधिकरण। तो जिस कारक चिन्ह विभक्ति से कार्य के होने का स्थान पता चले उसे हम कहते हैं अधिकरण कारक। तो मेज पर किताब का रखी किताब कहाँ गई? पर, यानी कहाँ थी किताब? मेज पर। आसमान में उड़ने की, यानी कहाँ? में, आसमान में। तो ये जो शब्द हैं वो अधिकरण कारक बताते हैं। फिर आता है संबोधन। संबोधन का भाव, जिस कारक चिन्ह या परसर्ग में संबोधन का यानी किसी को पुकारने का भाव होता है वो कहलाता है संबोधन कारक। ठीक है। और इसका विभक्ति चिन्ह होता है हे, अरे, ओ। अरे तुम यहीं रह गए। जहाँ पर इस तरह के चिन्ह होते हैं, जहाँ पर इस तरह के शब्द बताए जाएं, तो वहाँ पर होता है अधिकरण कारक, संबोधन कारक। ठीक है। फिर है कर्म कारक और संप्रदान कारक में अंतर। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह भी को है, संप्रदान का विभक्ति चिन्ह भी को है। तो यहाँ पर हम कैसे पता चलाएंगे? तो क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है। ठीक है। और यहाँ संज्ञा या सर्वनाम द्वारा देने का भाव निहित होता है। संप्रदान यानी किसी को कुछ हम दे रहे हैं, किसी के लिए कुछ कर रहे हैं। ठीक है। तो अब यहाँ है करण कारक और अपादान। करण का भी चिन्ह से है और अपादान का भी विभक्ति चिन्ह से है। तो साधन या माध्यम का प्रयोग जहाँ होगा, जो बताएगा साधन या माध्यम का प्रयोग हो रहा है, वहाँ होगा कर्म कारक, करण कारक। और जहाँ से अलग होने का भाव प्रकट पड़े तो वहाँ पर हो जाएगा अपादान कारक। ठीक है। इस तरह आज हमने अपनी क्लास में पढ़े हैं कारक। आप इनको लर्न करेंगे। ओके, थैंक यू।